बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बहुत बड़ी खबर है और खबर यह है कि इलेक्शन से पहले आईएसआई कमांडर को एक बड़ा टास्क सौंप दिया गया है और इसके साथ आपसे बात करेंगे नवाज शरीफ के लिए रिलीफ। इसका भी फैसला हो चुका है, बड़ा फैसला है, क्या होने जा रहा है और जनाब परवेज लाही की खामोश इल्तिजाएं, कहाँ पे वो इल्तिजाएं कर रहे हैं और किस तरह से ये खामोश इल्तिजाएं हैं, ये अहम मामला आपके साथ शेयर करने हैं। लेकिन उससे पहले दरखास्त है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर किया करें। तो जनाब वीलो के आगाज में सबसे पहले चौधरी परवेज लाई साहब की बात करेंगे। वैसे भी काफी दिनों से चौधरी परवेज लाई साहब को डिस्कस नहीं किया और परवेज लाई साहब जो है इनकी मुसीबतें कम नहीं हो रही। बस ये एक बार वो शिकंजे में आए हैं, गिरफ्तार हुए हैं, तो फिर जनाब इनको वो छोड़ ही दे, मतलब बच्चों की तरह उठा के ले जाते हैं। यार वो छोटे बच्चे नहीं चुक लेते, मतलब गोदी, इसको ऐसे उठाया चौधरी परवेज लाई को ले जाते हैं। और अब तो चौधरी साहब ने वो कहते हैं ना हार मान ली है। किस तरह से हार मान ली है कि अब चौधरी साहब खुद चाहते हैं जी उनकी जमानत ही ना हो। अच्छा, उनकी जमानत ना हो, इसके पीछे भी एक स्टोरी है, वो भी आपको जरा मुख्तसर बताता हूं। लेकिन पहले मैं ये बता दूं कि चौधरी साहब के आज जो, चूंकि आज इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि चौधरी साहब का केस था इस्लामाबाद में, तो अदालत में वो पेश हुए, तो वहां पे उनकी जो इंटरेक्शन हुआ मीडिया के साथ, तो चौधरी साहब माशाल्लाह चूंकि बड़े मंजे हुए सियासतदान भी हैं और एक तो पीटीआई से उनकी अलहदगी के हवाले से पूछा गया तो उन्होंने कहा ना जी ना, मैं तो छड़ना ही नहीं पीटीआई, और अगर छोड़ना होता तो फिर जेल क्यों काटता। तो वो दबे लफ्जों में बड़ी बात बता गए। और ना छोड़ने की वजह सबको पता है कि मोनस बड़ी वजह है, क्योंकि वो अपने बेटे को नाराज नहीं करना चाहते। लेकिन बेटा जो है वो बाप के लिए एक सेकंड के लिए पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है। और मोनस लाई साहब और चौधरी परवेज लाई साहब और खुद पीटीआई के और बहुत सारे लोग जो हैं वो कभी इस बात पे मियां नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून को जो है वो क्रिटिसाइज करते थे कि जी मियां नवाज शरीफ ने अपनी, मतलब उनकी वालदा का इंतकाल हुआ था तो कोई पार्सल करके भेज दिया। कभी कहते थे कि लो जी बाप जो है वो जेल में है, बाप मुसीबत में है, बहन जेल में है और भाई लंदन से नहीं आ रहे, तो ये इनकी गैरत है और ये चीजें हैं। तो आज जनाब वहां पे एक सहाफी ने उनसे सवाल किया कि जब मियां नवाज शरीफ कैद थे तो मोनस लाई कहते थे कि बेटे इन्हें पूछने नहीं आते, अब आप मुश्किल में। उनसे पूछा गया कि अब आप मुश्किल में हैं, आपके बेटे क्यों नहीं आ रहे, ये सवाल था। तो चौधरी परवेज लाई जो चंद लम्हे पहले कह रहे थे कि जनाब जेल में सहूलियात बेहतर नहीं है, खाना अच्छा नहीं है, मेरी तबीयत खराब है, मैं बीमार हूं, जैसे ही ये सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने बड़े धीमे से लहजे में, बड़ी मासूम से अंदाज से, और अपना उनके चेहरे की हवाइयां भी उड़ गई थी, और उन्होंने कहा कि जब जवाब दिया उन्होंने कहा नहीं मुझे कोई मुश्किल नहीं है, ठीक हूं, खुदा का शुक्र है। ये तीन वर्ड जो है ये उनकी बेबसी को अयां कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि वो अपने बेटे को किन अल्फाज में याद कर रहे हैं कि जा मोनस, अब आगे मैं नहीं कहना चाहता, समझ तुसी गए हो, पंजाबी वाले समझ गए होंगे। तो वो कहते होंगे कि यार मैनू चंगा पसाया ही, और खुद वो कभी पेरिस में और कभी लंदन में और कभी स्वीडन में कहीं ना कहीं जो याशियां कर रहे हैं, और बाप जो है वो जेल में है। और जितने भी मुकदमात हैं उनमें बेसिकली जो बुनियादी मरकजी मुलजम है वो मोनस लाई साहब हैं। ये तो शरीक मुलजम के तौर पे शामिल है लेकिन इनकी शामत आई हुई है। तो खैर ये वहां पे इल्तिजाएं दे रहे हैं कि मोनस आजा, एक दीदार कर आजा, लेकिन मोनस साहब डर रहे हैं जनाब। वो लोगों को कह सकते हैं लेकिन खुद आने के लिए वो तैयार नहीं है। और जनाब मियां नवाज शरीफ के हवाले से अगर बताते चलिए आपको कि मियां नवाज शरीफ उनको क्या रिलीफ मिलने जा रहा है, या वो कौन सा रिलीफ है जो उनके लिए फैसला हो चुका है। तो जनाब मियां नवाज शरीफ जो कि वतन वापस आ रहे हैं, 21 अक्टूबर को उनकी फ्लाइट है। वैसे इसमें कुछ थोड़ी सी चेंजिंग आई है। वो चेंजिंग ये आई है कि पहले उन्होंने शाम के वक्त उनकी फ्लाइट जो है वो आना थी लाहौर में, लेकिन अब वो दिन 12 साढ़े 12 बजे जो है वो पाकिस्तान में लैंड करेगी। यानी कि वो अपने पहले जो शेड्यूल था उसके मुताबिक कुछ चंद घंटे पहले जो है पाकिस्तान में आ रहे हैं। अब वो वापस आएंगे, उसके बाद उन्होंने जलसागाह जाना है। अब हो सकता है कि उनको पहले आने का मकसद ये हो कि उन्होंने शायद बजरिया रोड जो है मीनार पाकिस्तान जाना हो, या हो सकता है वो पहले जाती उमरा चले जाएं फिर उसके बाद शाम को मीनार पाकिस्तान आए। लेकिन इस हवाले से हतमी फैसला अभी तक जो है वो कोई नहीं हुआ। लेकिन ये फैसला कर लिया गया है कि मियां नवाज शरीफ की राहदारी जमानत के लिए, उनको अबूरी रिलीफ देने के लिए या लेने के लिए मुस्लिम लीग नून ने इस हवाले से एक दरखास्त तैयार कर ली है, जो कि जराए के मुताबिक मंगल के रोज यानी कि 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी जाएगी। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 16 अक्टूबर को ये दरखास्त दायर हो तो फिर 17 अक्टूबर को इसकी समाअत हो सकती है। लेकिन चूंकि ये एक राहदारी जमानत है, अबूरी रिलीफ है, इसमें
अदालत के सामने ये मौकफ इख्तियार किया जाएगा कि मियां नवाज शरीफ जो कि इलाज के लिए लंदन गए थे, इस दरखास्त में उनकी तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स भी साथ दी जाएंगी अदालत में, और ये मौकफ दिया जाएगा कि वो वापस आ रहे हैं और खुद को अदालत के रहमो करम पे छोड़ेंगे, वो अदालत के सामने सरेंडर करेंगे। लेकिन चूंकि वो लाहौर आ रहे हैं तो लाहौर के बाद उन्होंने इस्लामाबाद पेश होने के लिए आ जाएंगे, तो लिहाजा उनकी राहदारी जमानत मंजूर कर ली जाए ताकि उनको लाहौर से गिरफ्तार ना किया जाए, और आइंदा समात जो कि मतवक्के तौर पे नेक्स्ट मंडे हो सकती है, यानी कि 21 अक्टूबर जो है वो हफ्ते का दिन होगा, तो फिर वो ये कहेंगे कि नेक्स्ट आप जो वर्किंग डे है वो मंडे का ही हो सकता है ना, अगर सैटरडे को वो आते हैं तो बीच में संडे का दिन आ जाएगा, तो आप नेक्स्ट वर्किंग डे की जो है वो डेट दे दें, या वो सोमवार मंगल किसी भी दिन की, तो उसमें अदालत के सामने पेश हो जाएंगे। अब इस पे दो राय है। कुछ लोगों का ख्याल है कि मियां नवाज शरीफ जो है वो सजा याफ्ता है, लिहाजा उनका पहले जेल जाना जरूरी है, फिर उसके बाद उनकी बेल हो सकती है, ली जा सकती है। लेकिन बाज़ लोगों का यह ख्याल है कि ऐसी मसाले मौजूद हैं, नज़ीरें मौजूद हैं कि अदालतों ने राहदारी जमानतें दी हैं, और माजी करीब में अगर देखा जाए तो इमरान खान को बार बार यह सहूलत दस्तयाब रही है, तो लिहाजा उनको भी ये सहूलत मिल सकती है। और अगर ये सहूलत मिल जाती है तो फिर मियां नवाज शरीफ के लिए आसानी रहेगी कि उनको वो ना तो कोई टेक्निकल लैंडिंग करनी पड़ेगी और ना ही कोई और मामला जो है वो किसी तरफ जाएगा, लिहाजा वो आसानी के साथ लाहौर भी आएंगे और यहाँ पे जलसे से खिताब भी करेंगे। और इसके साथ साथ वफाकी हुकूमत ने, मौजूदा निगरान हुकूमत ने नैब तरमीमी आर्डिनेंस को जो गैर कानूनी करार दिया गया था जस्टिस बंदयाल साहब की तरफ से, यानी कि उन्होंने अपनी रिटायरमेंट से एक दिन कबल ये फैसला सुनाया था, लिहाजा इस फैसले को भी, यानी कि ये 15 सितंबर को फैसला सुनाया गया था, इस फैसले को भी चैलेंज करने का फैसला कर लिया है, यानी कि इस पर एक अपील दायर कर दी जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है वो मंजूर हो चुका है, यानी कि उसको बहाल कर दिया गया है, उस पर भी जो बंदयाली फैसला था वो खत्म कर दिया गया है, स्टे ऑर्डर खत्म कर दिया गया है, तो लिहाजा अब इस पर अपील आएगी और इस पर एक लार्जर बेंच इसकी समाअत जो है वो करेगा। और मतवक्के तौर पे ये जो अपील है वो 15 अक्टूबर को, यानी कि मंडे वाले दिन जो है वो फाइल कर दी जाएगी। इसके अलावा अभी एक नजर सानी की दरखास्त जो है वो भी इसी हवाले से दायर की जा चुकी है, लेकिन ये नजर सानी की दरखास्त की फीस पहले जमा थी, इसलिए अभी ये दरखास्त दायर की गई है। हो सकता है कि जब इसको समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए तो इसको भी अपील में कन्वर्ट करने की इजाजत दे दी जाए, क्योंकि अब कानून जो है वो तब्दील हो चुका है, तो इसलिए नजर सानी की जो दरखास्तें हैं वो अपील की शक्ल में जाएंगी और एक लार्जर बेंच इन पर समाअत करेगा। लेकिन लुब्बेल बाइस का यह है कि इस मामले पर भी अब जस्टिस काजी फायज ईसा की जो सुप्रीम कोर्ट है, आइन और कानून की पासदारी करने वाली जो सुप्रीम कोर्ट है, वो अब इस पर फैसला करेगी, और बंदयाली फैसले का क्या असर होगा वो आप इसका अंदाजा बाखूबी लगा सकते हैं। तो इस तरह से मियां नवाज शरीफ को ये रिलीफ मिल सकता है कि उनकी अपीलें भी चली जाएंगी और वहां से रिलीफ उनको मिल सकता है, और ये बंदयाली फैसला जो है, इस तरह ये बंदयाली फैसला भी खत्म होने के बाद सुप्रीम कोर्ट की बालादस्ती कायम हो सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कानून साजी की थी। और जनाब अब हम बात करेंगे कि इलेक्शन से पहले जो एक बड़ी जिम्मेदारी, यानी कि ISI के कमांडर हैं, उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है, और ऐसे दिनों में यह जिम्मेदारी दी जा रही है जब मुल्क में इलेक्शन का माहौल बनने जा रहा है। मुख्तलिफ सियासी जमातें जो हैं वो इस वक्त अपने जलसे जुलूस और रैलियां मुनक्कद कर रही हैं। मियां नवाज शरीफ की वापसी चल रही है, और डेफिनेटली वापसी इसीलिए है ना कि मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन में जाना है और मियां नवाज शरीफ का वोट बैंक जो है वो उनके नाम के साथ एक्टिव हो जाएगा। तो इससे फायदा उठाने के लिए सियासी जमातें तो एक्टिव हैं ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ी तब्दीली अचानक ये कर दी गई है कि नैब में एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो ISI के साबिक सेक्टर कमांडर हैं उनके जुम्मे दी जा रही है। इस हवाले से जराए का ये कहना है कि नैब ने यह फैसला किया था चंद रोज कबल के नैब में उन्होंने इंटेलिजेंस के जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, उनमें ब्रिगेडियर रैंक के ऑफिसर्स की 2 सीट्स हैं वो, और उसके अलावा दीगर जो जूनियर ऑफिसर्स हैं जो कि जासूसी के माहर हैं, उनकी खिदमात हायर करने का फैसला किया था। और बताने वाले ये बता रहे हैं कि सेक्टर कमांडर साबक जो लाहौर के थे ब्रिगेडियर राशिद साहब, क्योंकि उनको चेंज कर दिया गया, ब्रिगेडियर राशिद साहब जो हैं वो उनको रिटेन किया गया था, उनकी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल हो चुकी थी, वो रिटायर हो चुके थे, लेकिन उसके बावजूद उनको रिटेन किया गया और उनको सेक्टर कमांडर पंजाब जो है वो तैनात किया गया था। ये बड़ी अहम जिम्मेदारी थी, लेकिन गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान ही ये फैसला किया गया था कि ब्रिगेडियर यासर जो है उनको ये जिम्मेदारियां सौंप दी गई थी और ब्रिगेडियर राशिद को यहाँ से हटाने का फैसला किया गया था। अब यह खबर सामने आई है कि मज़कूरा
जो अफसर हैं उनको अहम जिम्मेदारी जो है वो नैब में मिलने जा रही है, और इस हवाले से वो काफ़ी पुरुमीद भी हैं। और उनके आने के बाद नैब की जो कारकर्दगी है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उसमें मजीद बेहतरी आएगी, क्योंकि नैब ने करप्ट माफिया और बिलखसूस हालिया अयाम में आर्मी चीफ साहब की जो पॉलिसी है कि उन्होंने मुल्क में करप्शन के खात्मे का जो है अलम उठा रखा है, उन्होंने स्मगलिंग के खात्मा करने का अलम उठा रखा है, वो मुल्क से ये जो गैर कानूनी ट्रांजैक्शन है किसी भी किस्म की, इसके खात्मे का भी अलम उठा रखा है। और इसके साथ साथ जो डॉलर की और पैसे की और हर चीज़ की ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, इसको भी रोकना है। तो लिहाजा इस पॉलिसी में को आप अगर जहन में रखें कि जी चीफ साहब की ये पॉलिसी, और उसके बाद ये देखें कि नैब किन लोगों को इंडक्ट कर रहा है, तो फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होने जा रहा है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।